नमस्कार। क्यूबाइब नेटवर्क के इंडिया डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन से आप लगातार देख रहे होंगे कि सोनिया गांधी के ऊपर हमने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे थे। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। विषय है एक भयंकर भूल की। एक नहीं, कई भूल हुए और उस भूल के बाद सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए इंसान को कैसे चौकन्ना होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं वो स्वयं भी कर चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं, भाषण के दौरान कर चुके हैं, पब्लिक के बीच में कर चुके हैं कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। व्यक्तिगत कीमत चुकानी क्यों पड़ेगी, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जो भयंकर भूल हुई है, 2-3 भयंकर भूल, उस भूल पर मैं बात कर रहा हूं मोदी की। नरेंद्र मोदी को अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। सिर्फ चौकन्ना रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। क्यूबाइब नेटवर्क तो हालांकि 2021 से यह बात बोल रहा था, प्रधानमंत्री को अपने तरीके से सूचित करने की कोशिश भी कर रहा था, और एक जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहा था कि जगहसाई ना हो पूरी दुनिया में भारत की। इसलिए 1&1 प्रधानमंत्री कार्यालय को बहुत सारे संगठन से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, वो उनको खत भी लिख रहे थे, मेल भी कर रहे थे। लेकिन अब वो सारी बात धीरे धीरे बिल्कुल सच साबित हो गई। अब स्थिति यह है, जिस बात की तरफ इशारा हमने किया था, अब वो इशारा नहीं सच साबित हो रही है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बल्कि 2 दिन से उनके स्पोक्स पर्सन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि जिस स्पोक्स पर्सन का मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूं, उसमें से एक स्पोक्स पर्सन को मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि उनको एक स्पोक्स पर्सन बना दिया। उस व्यक्ति में स्पोक्स पर्सन बनने की कोई काबिलियत नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने उसे स्पोक्स पर्सन बना दिया। खैर, अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये मणिशंकर अय्यर फैसला करें या जिनके बारे में वो कह रहे हैं वो फैसला करें, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे। लेकिन सवाल है, मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और मोदी के लिए आने वाला दिन बेहद कठिन होने वाला है। ऐसा कभी कभी लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, कहीं उनकी बात सच तो नहीं साबित हो जाएगी। मैं हालांकि इसमें यकीन नहीं रखता हूं, और अभी तक मोदी हो, योगी हो, इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजर की सारी बातों को गलत साबित किया है। याद कीजिए आप, जबकि कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आएगा वो फिर नहीं रह पाएगा, और दोनों के केस में हुआ भी। अखिलेश यादव के भी केस में हुआ। अखिलेश जी तो बाद में इतने डर गए थे कि वो नोएडा उद्घाटन करने के लिए नहीं आए। नोएडा मेट्रो का उद्घाटन करना था, वो उद्घाटन पे आए ही नहीं अखिलेश यादव। मायावती के भी बारे में यही कहा जाता, जबकि मायावती का घर नोएडा से बहुत ही कम दूरी पर है। फिर भी मायावती भी इससे बचती रही। मतलब एक सुपरस्टिशन जो है उसके इसमें वो लोग दब गए, फंस गए। बल्कि योगी नहीं फंसे। योगी जानबूझ करके नोएडा आए कि देखते हैं हम दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं। आए नोएडा, वापस गए, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। और अब नोएडा आने वाले मुख्यमंत्री में सबसे अधिक बार नोएडा आने वाले मुख्यमंत्री में योगी जी शामिल हो चुके हैं। मतलब योगी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। योगी नोएडा आते रहे और वो मुख्यमंत्री बनते रहे। 2027 में भी मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है, बनेंगे ही ऐसा लग रहा है। अभी तक तो प्रतीत यही हो रहा है, अगर कोई और बड़ा खेला नहीं हुआ। हालांकि खेल चल रहा है। मित्रों, 2 महत्वपूर्ण बात। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन के मुखारबिंद से बिल गेट्स के बारे में सवाल उठा रहे हैं। बिल गेट्स पर सवाल उठाया है, रॉथसाइल्ड पर सवाल उठाया है। रॉथसाइल्ड कौन है यह आपको मालूम है। रॉथसाइल्ड
दुनिया के उन कुछ परिवारों में शामिल है जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है, और रॉथसाइल्ड उसके सबसे ऊपर बैठा हुआ है। रॉथसाइल्ड के बारे में चर्चा की कांग्रेस पार्टी ने, और बिल गेट्स के बारे में चर्चा की। क्या चर्चा की? कि भारत सरकार में यह हिम्मत नहीं है कि आकर के कहे कि बिल गेट्स को उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया है, क्योंकि जो इनविटेशन का जो लिस्ट है, एआई समिट जो चल रहा है अभी दिल्ली में, उसमें बिल गेट्स को आमंत्रित नहीं किया गया है, और भारत सरकार के इनविटेशन लिस्ट में बिल गेट्स का नाम अपीयर नहीं हो रहा है। अब ये 11th आवर में, और इसी का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेरा कि भारत सरकार ने कहा है, सोर्सेज को वो उद्धृत कर रहे हैं कि सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत सरकार ने इनविटेशन को वापस ले लिया है। बिल गेट्स को जो इनविटेशन दिया गया था उसको वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ एक सोर्स ये भी कह रहे हैं कि बिल गेट्स ने कहा है कि मैं तो कीनोट एड्रेस करूंगा। तीसरी तरफ ये सवाल जब अश्विनी वैष्णव से पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बिल गेट्स को अगर नहीं बुलाने का फैसला लिया तो क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बिल गेट्स के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आया हुआ है बिल गेट्स के खिलाफ। बिल गेट्स को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ करके एक सीरियल ऑफेंडर के रूप में बिल गेट्स को माना जा रहा है, और बिल गेट्स के जितने तार अभी तक थे वो सब धीरे धीरे जो अभी कबर्ड में थे वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मैंने जो आपको कुछ दिन पहले बताया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मिलिंडा गेट्स के तरफ से 68 करोड़ मिला था, उससे बिल एंड मिलिंडा गेट्स के सर्वे सर्वा बिल गेट्स के बारे में कांग्रेस पार्टी अब यह सवाल उठा रही है। तो राज बड़ा गहरा है, और हमने, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने क्यूबाइड नेटवर्क पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने यह कहा था कि श्रीमान मोदी जी, आप तलवार की धार पर चल रहे हैं, आप अगर चलेंगे तो कटेगा, अगर आप नीचे उतरेंगे तो नीचे खाई है। आज वही हो रहा है, सच साबित हो रहा है। जिस बिल गेट्स के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के इतने अच्छे संबंध रहे, जो कोविड के दौरान इन्हीं कांग्रेसियों ने एक भी सवाल नहीं पूछा, आज वो एप्स्टीन में बिल गेट्स के नाम आने के बाद सरकार और सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर से सीधा सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी, सीधा, और कह रही है कि हरदीप सिंह पुरी एक पावर ब्रोकर हैं, उन्होंने पावर ब्रोकर का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना होगा कि हरदीप पुरी किसके इशारे पर पावर ब्रोकर का काम कर रहे थे। उन्होंने 30 से 35 मेल का हवाला दिया है कि हरदीप पुरी ये नहीं कह सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन से उनके रिश्ते खतरनाक और गंभीर नहीं थे, गंभीर रिश्ते थे। यह नहीं हो सकता है कि रीड हॉफमैन के नाम पर वो किसी पतली गली से निकल जाए, नहीं निकले, या डिजिटल क्रांति के लिए वो रीड हॉफमैन को बुलाना चाहते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत के लिए चाहते थे, इसलिए वो एक इन्वेस्टर के रूप में जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। आज तो उन्होंने एक और दूसरे मंत्री का भी नाम उन्होंने लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल गेट्स के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, यह तो आप सपने में भी नहीं कल्पना कर सकते, क्योंकि वहां डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया है बिल गेट्स के संगठन ने, आज वही कांग्रेस पार्टी बिल गेट्स के खिलाफ सत्तू लेकर के खड़ा हो गया है। अब शायद मोदी जी को समझ में आ रही होगी कि वो घिर गए हैं, बड़ा ब्लंडर हो गया। आप एक परंपरागत दोस्त ट्रंप से दूर चले गए और आपने दोस्ती गांठ ली बिल गेट्स से। मास्टर स्ट्रोक तो यह हुआ है मित्रों कि जो एआई समिट जिसको कहा जा रहा है, अभी खड़गे साहब ने एआई समिट के क्योस को लेकर के, अव्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा, लेकिन अव्यवस्था और क्योस तो चलिए हो सकता है इवेंट में कोई गड़बड़ी है,
जितनी लोगों की आप अपेक्षा रखते हैं उससे अधिक लोग आ जाते हैं। आप जब हाइप करते हैं किसी चीज का, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप एक्सपो लगा रहे हैं, तो जाहिर है देश भर के लोग आएंगे ही, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो भीड़ तो होगी ही और व्यवस्था हो भी सकती है, ये माना जा सकता है। महत्वपूर्ण वो नहीं है।